तो अभी जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास कॉर्पोरेट बॉन्ड। ठीक है, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है, इसमें हमने क्या करना है, ठीक है, वो एक नेशनल स्टेज के ऊपर है। क्यों, ये अब हम देखेंगे क्यों इतना ये थोड़ा सा नीचे स्टेज के ऊपर आ रही है मार्केट। ठीक है, इसमें है क्या, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। ठीक है, जो बॉन्ड है वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जाएगा, वो प्रॉपरली एफिशिएंटली डिस्कवर नहीं होता। ठीक है, एज वेल एज मार्केट की पार्टिसिपेशन बहुत कम है। ठीक है, इसमें जो प्राइमरी कॉर्पोरेट डेट मार्केट है वो कौन कौन कर रहा है डोमिनेट। ठीक है, दैट इज डोमिनेटेड बाय फाइनेंस कंपनीज, जो जहाँ तो फाइनेंस कंपनीज हैं जहाँ, एंड रिलेटिवली वेरी स्मॉल अमाउंट जो फंड्स हैं वो कौन कर रहा है रेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर सर्विस इंडस्ट्रीज थ्रू दिस मार्केट। ठीक है, इसलिए तो इंडियन फर्म्स वो स्टिल, जो इंडियन कंपनीज हैं वो अब भी बैंक फाइनेंस की तरफ ही देख रही हैं इंस्टेड ऑफ बॉन्ड मार्केट। ठीक है, एज अ पाथ टू फुलफिल देयर फंडिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, एन एफिशिएंट बॉन्ड मार्केट है जो हेल्प करेगी जो कॉर्पोरेट्स हैं टू रिड्यूस देयर फाइनेंसिंग कॉस्ट। ठीक है, जो बैंक से वो लोग फाइनेंस उठाते हैं, अगर उनका कॉर्पोरेट बॉन्ड से अगर वो लोग पैसे उठा लें तो वो उनकी जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, एंड अलोइंग देम टू स्ट्रक्चर देयर एसेट लाइबिलिटी प्रोफाइल्स। ठीक है, तो उनकी जो एसेट लाइबिलिटी प्रोफाइल्स है वो बेटर मैच कर जाएगी। तो अ वेल डेवलप्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इज नेसेसरी फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑफ कॉर्पोरेट्स। तो कॉर्पोरेट्स की अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करनी है तो वेल डेवलप्ड, अच्छी तरीके से डेवलप हुई हुई कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट जरूरी है। उसके बाद जो ओवरऑल कॉर्पोरेट मार्केट है, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया, वो कंप्राइज करती है जो बॉन्ड्स इशू करते हैं वेरियस कॉर्पोरेशंस। ठीक है, फॉर देयर नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, एरेक्ट होगी, आईआरएफसी होगी, एनटीपीसी होगी, पीजीसी होगी, पीएफसी होगी, और उसके नेक्स्ट कौन से हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं सारे। ठीक है, वो टायर वन टायर टू, ये लोग आप न्यूज़ में सुनते रहते हो कि बैंक ऑफ इंडिया ने इतनी कैपिटल रेज कर ली है, तो वो लोग एक्चुअली कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के थ्रू पैसे रेज करते हैं अपनी जो बेसल उनके कॉम्प्लाइंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ऐसी सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी करते हैं गाइस। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आईडीएफसी हो गया, नबार्ड हो गया, एक्सिम बैंक हो गया, ये सारे। ठीक है, देन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, बड़ा नाम टाटा मोटर्स, रिलायंस, ये भी हम अपने पर्टिकुलर बॉन्ड्स इशू करते हैं जिन्हें हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बोलते हैं। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के थ्रू ये लोग पैसे उठाते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में होता कि एक्चुअल में ये लोग बोल देते हैं अभी हमें एक 1000 करोड़ की कैपिटल रेज करनी है मार्केट से। ठीक है, अगर 1000 करोड़ की आपको कैपिटल रेज करनी है मार्केट से, ये लोग एक बॉन्ड का कूपन रेट दे देते हैं भी हम आपको 7% देंगे 1 साल के लिए, हमें आप इतने पैसे दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होगी, एच डी एफ सी, एल आई सी हाउसिंग, पी एन बी हाउसिंग, कैनरा हाउसिंग, एन बी एफ सी होगी। ठीक है, एन बी एफ सी में बड़ा नाम बजाज ऑटो हो गया, चोलामंडलम हो गया, ठीक है, मुथूट वाले हो गए, ये सारे एन बी एफ सी में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारे पास वो है स्टेट लेवल अंडरटेकिंग। स्टेट लेवल अंडरटेकिंग में जैसे स्टेट के जो पावर कॉरपोरेशन हैं, ठीक है, स्टेट लेवल पावर कॉरपोरेशन, स्टेट लेवल पावर जनरेशन वाले हो गए, पावर फाइनेंस कंपनीज होगी स्टेट लेवल की, स्टेट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस वाले हो गए। ठीक है, स्टेट लेवल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट लेवल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, स्टेट लेवल रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो गए, स्टेट लेवल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड्स, स्टेट लेवल म्यूनसिपल बॉडीज, जो भी म्यूनसिपल बॉडीज हैं स्टेट लेवल के ऊपर। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स हैं जैसे बैंक्स, पीडीज, प्राइमरी डीलर्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, रिटायरमेंट फंड्स, कॉर्पोरेट आर मेजर प्लेयर इन दिस मार्केट। ठीक है, तो मेजर प्लेयर कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से बैंक्स ज़्यादा मेजर प्लेयर्स हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, रिटायरमेंट फंड्स जो होल्ड करते हैं वो है। ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट आता है वो आपको ये है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की ना रेटिंग होती है। ठीक है, अगर बैंक ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर रहा है तो उसकी रेटिंग डिसाइड करती है, जैसे जो एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसीज हैं जैसे आईकरा, के आर, फिच। ठीक है, तो यूजली केयरिंग रेटिंग नॉर्मली AAA to D होती है। ठीक है, जो स्पेसिफाई करती है रेटिंग एजेंसीज, जैसे मैंने अभी बताया आपको आईकरा, के आर, फिच वगैरह वगैरह। ठीक है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन अ वैरायटी ऑफ फंडामेंटल फैक्टर्स pertaining
डिपेंडिंग ऑन वैरायटी ऑफ फंडामेंटल फैक्टर्स पर्टेनिंग टू द कंपनी। ठीक है, अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो जो एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसीज है उस कंपनी के जो पर्टिकुलर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं उन्हें रेट अच्छा कर देती है, अदरवाइज उन्हें रेट डाउन कर देती है। तो जो रेटिंग इंडिकेट करती है अभी कितना रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है। ठीक है, अगर कंपनी ने 1000 करोड़ मार्केट से रेज कर लिया है, ठीक है, तो जो जिस बंदे ने पैसे दिए हैं उसको ब्याज मिलता रहेगा प्रॉपरली, कहीं ऐसा तो नहीं भी कंपनी ही कर जाए डिफॉल्ट, जैसे जैस बैंक के बॉन्ड्स कर गए थे डिफॉल्ट, तो वैसे। ठीक है, अगर तो ट्रिपल ए रेटिंग है तो मीन्स बहुत अच्छी कंपनी है, अगर डी है तो डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर बॉन्ड्स अप टू रेटिंग ऑफ ट्रिपल बी, उसे हम इन्वेस्टमेंट ग्रेड में क्लासिफाई करते हैं। अगर रेटिंग ऑन बॉन्ड है वो रिव्यू करती है जो रेटिंग एजेंसीज हैं। ठीक है, ये आप न्यूज़ में पढ़ते रहते हो कि इस कंपनी की जो रेटिंग है फिच ने या आइकरा ने या मूडी ने अपग्रेड कर दी है। ठीक है, तो उसी दिन उस पर्टिकुलर शेयर के पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स मार्केट में अप या डाउन चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन मार्केट। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट कैसे कैसे मिलेगा। ठीक है, जब मेच्योरिटी कैसे मिलेगी, तो बॉन्ड्स विद फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज। ठीक है, एक तो बॉन्ड्स होते हैं जिनकी फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज हैं। फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी विद पुट एंड कॉल ऑप्शन। फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी वेयर द मेच्योरिटी अमाउंट रिसीव होगी किस में, इंस्टॉलमेंट्स में होगी रिसीव। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। ठीक है, जो रेट है कूपन रेट है बॉन्ड का वो फ्लोट करेगा। जीरो कूपन बॉन्ड्स मीन्स आपको ब्याज कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपके पैसे सेफ हैं। ठीक है, 0% के ऊपर। ठीक है, स्ट्रिप्स, सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट, separate trading of registered interest and principal of securities. Bonds with the same coupon but varying maturities, hybrid bonds, etc. Frequency of interest, कब कब आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 15 दिन मिलेगा, ठीक है, 6 महीने बाद मिलेगा, साल बाद मिलेगा, जो भी है। कुड भी एनुअल हो सकता है, सेमली एनुअल हो सकता है, मंथली हो सकता है, जीरो कूपन बॉन्ड्स। ठीक है, डिपेंड करता है इशू। ठीक है, तो ये है। उसके बाद जो बॉन्ड्स हैं वो इशू एंड हेल्थ किस में होते हैं, डी मैट में। ठीक है, तो वो अभी पहले फिजिकल फॉर्म में होते थे, अब ये डिजिटल फॉर्म में होते हैं, जिसे हम डी मटेरियलाइज मीन्स फॉर्म में होते हैं सिंस जून 2002 एज पर आरबीआई रेगुलेशंस। ठीक है, देयर आर टू सेंट्रल डिपॉजिटर्स। ठीक है, उसके डिपॉजिटर दो हैं, आपको पता है, सीडीएसएल और एनडीएसएल। सारे जो शेयर के अकाउंट्स हैं या डीमैट की कहीं भी बात आ गई तो डिपॉजिटर कंपनी सिर्फ दो ही है, एनडीएसएल और सीडीएसएल। ठीक है, जहाँ पे बॉन्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। ट्रेडिंग इन दिस कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इज डन आइदर थ्रू टेलीफोन यूजिंग सर्विसेज, ठीक है, ऑफ इंस्टीट्यूशन ब्रोकर्स, या डायरेक्ट ट्रेड्स होता है। ठीक है, ट्रेडिंग कैसे होगी, अगर इंस्टीट्यूशन बायर्स और सेलर्स के बीच में अगर पर्टिकुलर ट्रेडिंग करनी है,